आज हम आपको घनखंड जो कि फैक्टर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि फैक्टर में पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप में आपको एक बता दूं कि जो बहुपद के लिए ax² प्लस bx प्लस c इस तरीके के फॉर्म में अगर हो तो गुणनखंड आप किस तरीक़ा से निकालेंगे वो आपको हम बताते हैं। जैसे कि आपको देखिए यहाँ दे रखा है कि ax² प्लस bx प्लस c, तो मतलब कि आपको फर्स्ट स्टेप में इस पे ध्यान देना होगा। ये c जो है इस पे ध्यान देना होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको पहले c पे ध्यान देना होगा। तो ध्यान से c को देखें। उसके बाद जब आप c को देखिएगा तो c में आपको ये पता चलेगा कि c का कितना खंड है। अगर मान लीजिए यहाँ 4 है तो 4 का खंड क्या क्या होगा, इसका जो इसमें किस किस से डिवाइड होता है। 4 में 2 से होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से नहीं होता है, फिर 4 से होता है। इस तरीक़े से इसका कितना खंड होगा वो आप ध्यान दे लें। पहले तो आपको c को देखना पड़ेगा। उसके बाद इसका कोई 2 खंड, जैसे कि हम ले लेते हैं 1 ही 4 या 2 ले लेते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 2 जोड़ 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरीक़ा से आप 1 गुने 4 लिखिएगा तो 4 आ जाएगा। अब 1 प्लस 4 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। इस तरीक़ा से आप पहले अगर आपको c देखना है तो c पे आपको फोकस करना होगा कि क्या c हमें कितना चाहिए, इस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद जो bx है, दूसरा स्टेप जो कीजिएगा आप, स्टेप नंबर 2 में आपको यहाँ देख लीजिए bx है। तो आपको इसमें क्या करना होता है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो c वाला पार्ट है उसमें आपको इसका जो मल्टीप्लाई होगा, गुणनफल होगा, वही होगा। यहाँ पे आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का ही रख सकते हैं, यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और यही जबकि अब bx की बात आता है तो bx में आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जोड़ घटाव। यहाँ पे जोड़ घटाव ही करना पड़ता है, गुणनफल नहीं करना पड़ता है। जोड़ घटाव करें तो यही मेनली ये दो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुणनखंड के लिए ज़रूरी होता है, जोड़ घटाव करके। अब इसी पे एक आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे कि दे रखा है 3x² प्लस 7x प्लस 2। अब इसमें हमने पहले यहाँ पे आपको हमने एक बात बताना भूल गया था। यहाँ पे आपको c वाली जो a से और c में मल्टीप्लाई करना होता है। आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसे मल्टीप्लाई करना होता है। इसलिए आप देख लीजिए यहाँ 3x² प्लस 7x प्लस 2। अब इसमें आप कह रहे जैसे कि आप यहाँ पे आप a की वैल्यू निकालिएगा तो a क्या है, a = 3 है, b क्या है, b = 7 है, और c क्या है, c जो है वो 2 है ना। उसके बाद x² और उसके बाद x और 2, क्योंकि आप यहाँ इसी को ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखे थे, इसी का ये फॉर्म है। तो आप इसका देखिए गुणनखंड किस तरीक़ा से निकलेगा। पहले आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, a और c को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6। तो आप 6 जब 6 आ जाएगा तो आप 6 का खंड कीजिएगा तो क्या होगा, 6 का खंड होगा। 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद नहीं होगा तो यहाँ 1 2 3, ये 3 इसका खंड होगा। अब इसमें आपको ये देखना होगा, एक 6 भी होगा, 1 2, क्योंकि 6 जो है 6 से डिवाइड होता है तो इसमें 6 भी इसका खंड होगा। 3 और 6 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इसमें। और उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मैं बता दूं 1 × 6 = 6 एंड 1 + 6 = 7। क्या ये दोनों हो रहा है? तो आप इसको ले लीजिए, 3x²
प्लस एक्स, एक्स मतलब 1x, एक्स के आगे 1 होता है। किसी भी वेरिएबल के पीछे वाले में अगर कुछ नहीं दिया हो तो 1 होता है। तो यहाँ x प्लस 6x और यहाँ प्लस हो जाएगा 2। अब इसमें देख लीजिए कॉमन क्या आ जाएगा, x हो जाए, दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, फिर आप यहाँ क्या कॉमन लीजिएगा, 2 कॉमन लीजिएगा, प्लस 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 1। और आगे और सारे गुणनखंड के क्वेश्चन बताएंगे। प्लस 17x प्लस 12, ये क्वेश्चन है जिसमें भी आपको गुणनखंड ही निकालना है। गुणनखंड जो है बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें देख लीजिए जैसे कि यहाँ भी आप देख लीजिए a की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है, जिसको आप कोफिशिएंट जिसे 6x स्क्वायर दे रखा है प्लस 17x प्लस 12। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो a का जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। bx मतलब यहाँ 17x दे रखा है तो b का वैल्यू जो होगा वो 17 होगा, और c जो है वो आपको दे रखा है 12। तो आप इसमें पहले आपको हमने बताया था कि इससे इस a और c से मल्टीप्लाई होता है, तो a इंटू सी, तो 12 छक 72, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप 72 का खंड कीजिएगा तो क्या क्या होगा वो देख लीजिए एक बार। दो से कीजिएगा 3, हो जाएगा क्या 6, उसके बाद 2 1 8 2 9 3 3। अब इसमें आप देख लीजिए कि आपको मतलब कि मल्टीप्लाई करने के बाद 72 आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो आप ऐड करके 70 पुराइए या सब्ट्रैक्ट करके पुराइए, लेकिन आपको यहाँ जो bx की वैल्यू आपको 17x आना चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे 72। अब देख लीजिए कैसे होगा, 2 दूना 4, दूना 8, एक 8 इधर रख लेते हैं और एक ये रख लेते हैं, 3 तिहाई 9, क्या हो जाएगा 9 8 17 और 9 8 72। तो आप इससे देख लीजिए 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप 8x लिख लीजिए, फिर 9x, फिर यहाँ 12। तो अब यहाँ देख लीजिए क्या क्या कॉमन आ जाएगा, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा 2x 3x प्लस 4। उसके बाद आप यहाँ क्या कॉमन लीजिएगा, यहाँ भी आपको 9 है और 12 है, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ 3x प्लस 4। अब यहाँ से क्या आ जाएगा ये वाला पार्ट इसके साथ, तो 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4। इस तरीक़ा से गुणनखंड आप अच्छे तरीक़ा से निकाल सकते हैं। इसका एक आगे का और एक एग्जांपल बता दूं मैं, तो एक ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड के बारे में जो हम बता रहे थे इससे पहले, तो इसमें देख लीजिए √3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 13√3। इसमें आप देख लीजिए a की जो वैल्यू है वो √3 है, b की जो वैल्यू है वो 16 है, और c का जो वैल्यू है वो 13√3 है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बस इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से। हमने जो प्रोसेस बताया था, आपको जो स्टेप बताया था उसके थ्रू आप कीजिए, सही हो जाए। आप जो a है और c है, आपको हमने पहले बताया था कि इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू सी मतलब √3 मल्टीप्लाई 13√3। आप जानते हैं तो a मल्टीप्लाई c करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई 13√3। अब हम जानते हैं कि कोई भी पार्ट जैसे √2 इंटू √2 होता है, जैसे कि √2 अगर रूट से रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रूट खत्म हो जाता है, अगर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये √3 इंटू √3 3 और 13 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 39। तो आप आपकी जगह ये जो हो जाएगा वो 39 हो जाएगा।
तो आप 39 का खंड कीजिएगा तो क्या क्या हो जाएगा। 39 का खंड कीजिएगा तो 3 से लगाइएगा, क्योंकि ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाइएगा तो ये 13 बारी में लग जाएगा। तो आप ये एक बार ये लिख लीजिए, √3x² प्लस 16x प्लस 13√3। अब इसमें देख लीजिए, ये तो यही रह जाएगा, √3x² प्लस यहाँ पे क्या लीजिएगा 3x प्लस 13x प्लस 13√3। क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए कैसे हो जाएगा, ये अगर आप ऐड करते हैं इसका तो ये 16 आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 39 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ आपको बताया था। तो आप इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आप जानते हैं कि √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 3 होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर 2√3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो आप एक √3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ √3 और x तो दोनों में, तो x भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा ओनली x और प्लस ये क्या हो जाएगा √3। फिर आप यहाँ पे क्या कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे आप x तो कॉमन ले नहीं सकते हैं क्योंकि x दोनों में नहीं है, तो यहाँ 13 हमें दोनों में दिख रहा है, तो 13 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा x प्लस √3। और एक गुणनखंड का एक रूल और भी आपको बता दूं, अगर ये कोष्ठ के अंदर वाली पार्ट दोनों अगर इक्वल है तो 100% क्वेश्चन सही होगा, ये दोनों इक्वल होना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए, इसका जो कॉमन वाला पार्ट क्या हो जाएगा √3x प्लस 13, और एक इसमें से ले लीजिए x प्लस √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से आप गुणनखंड बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप इसको देखिएगा, और सारे क्वेश्चन होगा वो कीजिएगा। अगर आपको किसी तरीक़ा का दिक्कत हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन दीजिए, और उसका मैं सॉल्यूशन करने का कोशिश करूँगा।